लो आ गए सागर के पापा। पूछ पूछ क्या पूछना है? क्या पूछना है? बात क्या माधवी? जी वो असल में रहने दे, मैं बताती हूँ। हुआ ये कि दामाद जी गाजीपुर गए थे अरे सुमन के गहने लेने। बबली की सगाई है ना, तो सोचने लगे कि चलो भाई माँ की अमानत सौंप देंगे आशीर्वाद के तौर पर। जिन लोगों के साथ मिलकर हम कारोबार करते थे ना, वो सुमन के सारे गहने लेकर फरार हो गए हैं। सारे गहने गायब हैं। रोने से हो गए थे नीरू। किसी तरह से मैंने उन्हें मनाया, वो तो शादी तोड़ने के लिए फोन भी करने वाले थे। तो मैंने इससे कहा कि भाई अपने गहने दे दे। ये सुनते ही जैसे सांप सूंघ गया, मुंह लटक गया इसका। अरे भाई घर की इज्जत के लिए, बबली की खुशी के लिए कुछ तो अपना है सोचना चाहिए ना इंसान को, कि नहीं? बस ये कहा मैंने। बताओ नीरू क्या गलत किया मैंने? कुछ गलत कहा मैंने? पूछ अपनी पत्नी से। अगर इसकी कोई बेटी होती तो उसको जेवर नहीं देती, अपने कलेजे से लगा रखती। अम्मा जी क्या कह रही माधवी? प्रॉब्लम क्या है? I mean, कुछ ऐसा जो परेशान कर रहा है तुम? अम्मा जी के सामने कैसे बताऊं आपको कि मुझे भाई साहब की बात पर जरा विश्वास नहीं है, पर कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास जो साबित कर सके कि मेरा शक सही है। सोच क्या रही हो माधवी? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। ये क्या बताएगी कि ये गहने नहीं देना चाहती? मुझे यकीन नहीं हो रहा माधवी कि तुम ऐसा कर सकती हो। नहीं, मैं तो बस। अम्मा जी को ये बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। तुम्हें खुद होकर कहना चाहिए था कि मैं अपने गहने बबली को दे देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना लगाव है तुम्हें गहनों से। विश्वास कीजिए, मैं भी यही चाहती थी, पर आपसे पूछे बिना कैसे? कम ऑन माधवी, मुझसे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। बबली हमारी बेटी जैसी है, मैं मना तो करूंगा नहीं। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है बबली की खुशी, सुमन दीदी और जीजाजी का सपना। लड़की के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला है, इसे हाथ से जाने देंगे हम? मैं जीजाजी से बात करके आता हूँ। कोई बात करने वाला नहीं है, इसलिए खुद से ही बातें कर रही है। हाँ? तुम्हें क्या? सबके सब झूठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से हमें बोलते हैं कि हम झूठे हैं। अच्छा, चोरों को ना सारे चोर ही दिखाई देते हैं। तू झूठी है, इसलिए तुझे सारी दुनिया झूठी लगती है। हम कभी झूठे ही बोलते हैं, समझी? हमें कैसे झूठे लगेंगे? हम झूठे थोड़ी ना। झूठे लोगों को सब झूठे ही दिखाई देते हैं, मतलब बुरे लोगों को सब बुरे ही लगते हैं। आ गया हमारी समझ में कि निबंध में क्या लिखना है। सागर भी अच्छा नहीं, बहुत मतलबी है। बहू जी को भी किसी की चिंता नहीं है, अब सुनने के बाद भी एकदम चुप रहती है। और बिल्कुल भी बड़े हैं पर एकदम बुद्धू, उनको भी सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। ओह माय गॉड! अम्मा जी, देखा आप सबके बारे में क्या सोचती है ये लड़की। एक तरह से तो आपको चुड़ैल बोल दिया इसने। ए लड़की, जिस थाली में खाती है उसी पे छेद करती है। जिन लोगों ने तुझे आसरा दिया, सर पे बिठा के रखा, उनके बारे में तू इतनी ऊट-पटांग सोच रही थी? मैं सेल्फिश लगता हूँ तुझे? सेल्फिश लगता हूँ? मैंने सही कहा था कि तू। एक मिनट,
और कुछ लिखा है आगे? बहू जी बहुत अच्छी हैं। बहुत सुंदर भी। उनको देख के हम भगवान जी से पूछते हैं कि हमारी मैया भी ऐसी ही थी क्या? इतना ही प्यार करती थी हमसे? जैसे बहू जी करती हैं। हम तो एक ही बेटी है ना अपने पापा की, पर हमरा बड़ा भाई होता तो एकदम पुलकित भैया के समान होता।